करने वाले हैं हम लोग अपने ओपनर से, एंड व्हाई नॉट लेट्स स्टार्ट विद द गाय जिनका कोच से रिटायरमेंट स्टार्ट नहीं करना चाहते? तो कोच को तुम्हारे फेवरेट वैसे पता आजकल है कमेंट्स के अकॉर्डिंगली आजकल तुम्हारे बहुत प्यारे हैं गौतम हाँ तो हैं, और मैं मानता हूँ आई ओन अप टू दोस कमेंट्स भाई। वेरी ऑनेस्टली दिस हैज नॉट यूजुअली अ पार्ट ऑफ दिस फॉर्मेट, बट अगर तुम्हें जेन्युइनली कोच को नंबर देने हो, क्योंकि स्टार्ट उनसे करते हैं एक बार। यार ये तो आज से मैंने करा नहीं, मुझे पता नहीं कि किस बेसिस पे जजमेंट। नहीं तो भाई ओडीआई सीरीज हम लोग हार गए और इसी सीरीज की बात हो रही है। आई थिंक कि ओडीआईज में तो कुछ अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है गौतम गंभीर का। ये तो मतलब तो ओ यार शास्त्री भाई, तो मैंने कब कहा शास्त्री का बहुत एडमायरर भाई, तो मैं चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में क्या हुआ था यार? हाँ तो मैं तो मान ही रहा हूँ उस चीज को। और जो चैंपियंस ट्रॉफी गौतम गंभीर जीत गए, हाँ वो तो उसके कप्तान ने कह दिया, टीम उनकी नहीं थी। वाह यार, बट आई वुड रादर प्रेफर कि मैं ऐसा कोच एक ट्रॉफी जीतूं rather than कि मैं पाकिस्तान से फाइनल में हारूं। हाँ भाई, मैं कहाँ रवि शास्त्री, मैं हंसूं भी, हाँ थोड़े तो मस्ती भी करूं। नहीं मैं उसका नहीं हूँ, पर मुझे अगर जनरली गंभीर को रेटिंग देनी हो, वेनोसी मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आई डोंट नो किन पैरामीटर्स पे करेंगे। बट हाँ देखो, मैं दोनों आर्ग्यूमेंट समझता हूँ। पहली बात तो मुझे लगता है कि इट इज वेरी इजी टू टारगेट गौतम गंभीर एवरी सिंगल टाइम। एट द सेम टाइम मैं ये भी मानता हूँ कि अगर उनके अंडर आप जो है ऐसे सीरीज हारे जा रहे हो, ये एक एनोमली है, ये यूजुअली होता नहीं ये है। 19 साल 12 साल 13 साल 20 साल इन सबके रिकॉर्ड अगर टूट रहे, ये तो मतलब हिस्टोरिक था, क्योंकि आज तक कभी जीती ही नहीं न्यूजीलैंड पे। ये भी बहाना नहीं है कि बहुत स्ट्रांग उनकी टीम थी और हमारे यहाँ बहुत इंजरीज थी, इट वाज द ऑपोजिट। तो मैं ये तो मानता हूँ कि अगर हर चीज के पीछे अगर एक ही कोच आ रहा है तो कुछ तो कोरिलेशन है। शायद कोरिलेशन ना भी हो, बट दिस इज हाउ बिजनेस इज डन, यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल बिकॉज आपके अंडर ये चीज हो रही है। और वहां तक मुझे लगता है क्रिटिसिज्म जायज भी है। बट अगर, क्योंकि जैसे जो कमेंट्स ये बोलते हैं ना कि भाई अब वो खुद जाके बैटिंग करे क्या, देखो उसमें सच्चाई तो है। मतलब ऑफ कोर्स कोई भी कोच अब वहां जाके खुद बैट और बॉल पकड़ के, तो हर कोई मैकलम नहीं है कि स्टोक्स अपना बैट फेंक रहे, गुस्से में मैकलम कहते हैं ला भाई बैट फेंक दे। मैच ऑरा वाली वीडियो थी ना, जिनने नहीं देखी आप सब लोग भाई जाके देखना है, क्या प्यारी वीडियो थी यार, एक बार उनका दिखा, लंबे छक्के भाई साहब, मजा आ गया था। तो बट मैं ये मानता हूँ कि ऑफ कोर्स कोच को एक सर्टेन लेवल तक की आप अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हो, उसके बाद इट इज टोटली डाउन टू द प्लेयर्स हु परफॉर्म एट दैट पिच। वो 11 खिलाड़ियों के ऊपर ही आता है। स्पेसिफिकली थर्ड मैच लाइन ड्रॉ करना जरूरी है। हमने पहले बात भी करी थी कि थर्ड मैच में तो जो नौटंकी करी हमारे प्लेयर्स ने, उसमें प्लेयर्स का ही फॉल्ट है, कोच का आप ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। वो क्या कहे कि भाई केएल राहुल वो जो बैट फेंक कर आ गए वहां पे, ये तो वैसे भी कोटक जी का काम है। हाँ ये तो कोटक जी का काम है। हाँ वो बात भी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है कि अब कप्तान अगर जो है उसको आपको अच्छे से वहां पे एनवायरमेंट देना है, आपको कॉन्फिडेंस देना है। अब उंगली कर देंगे तो बोलेंगे कप्तान को उसका अपना कंटेंट नहीं दे रहा, नहीं करोगे और हार गए तो फिर बोलेंगे गिल को हटा दो। तो मतलब यू डू इट तो ही प्रॉब्लम है, ना करो तो ही प्रॉब्लम है। तो गंभीर के मुझे बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। ठीक है भाई, पर जो हमारे सीनियर प्लेयर है रोहित शर्मा, जिनकी रिटायरमेंट की बातें चल रही है, अगर हमें उनकी परफॉर्मेंस को रेट करना है सीरीज में, क्योंकि 3 इनिंग्स उन्हें खेलने का मौका मिला यहाँ पे, ऑब्वियसली क्योंकि ओपनर है, 61 रन उन्होंने मारे हैं, 20 की उनकी एवरेज रही है। एंड द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट, यूजुअली व्हेनेवर रोहित शर्मा प्लेज, एटलीस्ट पिछले 3 साल से तो मैं कह सकता हूँ कि उनकी स्ट्राइक रेट हमेशा ऊपर रही, चाहे कमरा ना रहे। बाबर आजम की बेस्ट T20 इनिंग्स का एवरेज हम मान के चलते हैं कि रोहित शर्मा इतनी स्ट्राइक रेट ओडीआई में तो करेंगे, पर यहाँ पे उनकी 76 की स्ट्राइक रेट रही है। मैं वंस अगेन व्हाट आई सेड लास्ट टाइम, मैं उनको 4.5 की रेटिंग देने वाला हूं। मैंने 4 की रेटिंग दिया। एंड बाय द वे, कोई इससे पहले कि रोना शुरू कर दे, ये प्योरली 17 मैचेस की रेटिंग है एज अ प्लेयर, इट इज नॉट अबाउट रोहित शर्मा। इस सीरीज तो एटलीस्ट आप ये एक्सेप्ट करोगे ना कि बिलो एवरेज सीरीज थी रोहित शर्मा द प्लेयर की रेटिंग नहीं हो रही है। हाँ। वो इन 3 मैचेस के ऊपर रेटिंग हो रही है। 4.5 मैं इसीलिए कहूंगा बिकॉज it seemed as if he is getting starts, exactly. but not a single one of them was converted by Rohit. प्लस भाई गिल ने आपको ओवरशैडो करा है, who was under more pressure in my opinion इस सीरीज के लिए, तो कंफर्टेबली आप ही कह सकते हो। द लैक ऑफ क्लैरिटी कि आप किस टेम्पलेट से खेलना चाह रहे हो, वो भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है पर्सनली। मुझे मैं वही मानता हूँ कि मेरे ख्याल से तो वैसे ही खेलना चाहिए। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई मैं सोच रहा हूँ कि स्ट्राइक रेट भी इसलिए ही कम हुई है, क्योंकि इस सीरीज में ना आपको देख के लगा कि रोहित शर्मा स्प्लिट्स में थे। First 20 balls he is looking to survive and get a feel of the ball। हाँ, पर फिर वही है कि या तो आप उसको कन्वर्ट करके, मतलब 100 तो दूर की बात है, आप 50 भी कन्वर्ट नहीं कर पाए उसको। दैट इज मुझे लगता है कि कोई एक आप रिदम पकड़ो, कोई एक टेम्पलेट पकड़ो, चाहे वो 23 वाला पकड़ो तो बहुत ही अच्छा भाई, क्योंकि वैसी लाजवाब शानदार बैटिंग देखना तो कोई भी भाई व्हाई नॉट, प्रिविलेज है भाई अगर वो देखने को मिल जाए। पर मैं पता है यहाँ पे भी कहूंगा लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। जो लोग कहते हैं ना अब रोहित भाई की भी क्या ही गलती है, अगर गौतम गंभीर और अगरकर ने सूली पे चढ़ा रखा है हर एक सीरीज के बाद, तो फिर आप क्या ही बोलोगे, वो तो अपने लिए खेलेगा ही ना भाई। देखो जैसा अभी हालत हो रही है ना मीडिया में, आई कैन अंडरस्टैंड, ये कोई सही तरीका नहीं है बोलने कि अब रिटायरमेंट करा दो, ये करा दो, ये बहुत ही गलत है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको लाइन ड्रॉ करनी जरूरी है। दैट डज नॉट मीन दैट रोहित इज इम्यून टू एनी सॉर्ट ऑफ criticism, because if you're choosing to play with this template, then you have no excuse of being selfless and saying कि नहीं
सेल्फलेस 40s मैंने मारे, कन्वर्जन नहीं आएगा 50-100 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं तो वैसे भी पावर पे डोमिनेट करने के लिए नाउ यू नो लॉन्गर हैव दैट एक्सक्यूज, एंड देन यू बेटर मेक इट श्योर कि आपके कम से कम 150 तो आया। वही तभी मुझे लगता है भाई होपफुली 6 महीने बाद जो भी आई थिंक हम डायरेक्टली इंग्लैंड में ही सीरीज है हमारी, भाई मजा आएगा वैसे इंग्लैंड वाली सीरीज देखने में भाई, फिर से डू एंड डाई हो जाएगा, डू एंड डाई हो जाएगा। पर अगर वहां पे उनका देखने को मिलता है रोहित शर्मा का वापस एक अच्छा फॉर्म, चाहे वो 19 वाले टेम्पलेट से हो चाहे वो 23 वाले टेम्पलेट से हो, बस जो भी टेम्पलेट वो पकड़े वहां पे परफॉर्म करके दिखाए। मतलब इस टेम्पलेट में वही है ना यार, और पता ये बहुत हार्श चीज है, मैं फिर से वही बोलूंगा, इट्स इंपॉर्टेंट वी स्पेंड सम मोर मिनट्स ऑन दीज लेजेंड्स, क्योंकि बात उन्हीं की ज्यादा लोग फालतू बना रहे हैं भाई। टाइम इज अगेंस्ट दीज लेजेंड्स, ठीक है ना। आपको अगर रन मार रहे हैं एक सर्टेन तरीके से जो कि आपके यूएसपी है, विच क्वाइट फ्रैंकली भी किसी और बंदे ने मास्टर करा नहीं है, जो अपकमिंग बच्चे भी हैं, तो दैट इज हाउ यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द क्राउड। अगर रोहित वैसे खेल रहा होगा ना, फिर किसी का कोई एक्सक्यूज भी नहीं है बोलने का। मतलब कैन जायसवाल रियली डू इट विद दैट लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी इन बिग क्लच गेम्स? हम कर सकते होंगे, हमने अभी तक देखा नहीं। मतलब 23 वर्ल्ड कप वाले रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट कोई नहीं था। बट अगर इस तरीके से खेलना है और अगर वो रन्स बड़े रन्स नहीं आ रहे फिर ना वो सिलेक्टर्स लाइक इट और नॉट वो सोचेंगे कि ये काम तो कोई यंगस्टर भी कर सकता है। एंड अभी तो 1-1.5 साल है ना, तो लेट्स गिव हिम दैट अमाउंट ऑफ टाइम, और तब तक वो भी इस टेम्पलेट से खेल लेंगे। नहीं फॉर श्योर क्या करने आए मुझे भी को जबरदस्ती अब आप अग्रेसर क्यों बनाओ फॉर अ गाय जो कि वैसे भी 2 साल बाद खेलने नहीं वाला, ये चीज मैं पहले ही बोलता था। तो ये फैक्ट्स है, मतलब आई हैव येट टू लिसन टू वन सिंगल कमेंट जिसने आज तक ये टैकल करा। नहीं हो भाई, रोहित शर्मा भी फैंस जो है वो मतलब आप बायसनेस हटा के एक्चुअली में देखोगे तो यू वुड गेट टू नो बट इन फुल सपोर्ट ऑफ रोहित भाई, आई डू नॉट एग्री विद कि रिटायर करवा देगा। कंटिन्यूटी फॉर श्योर होनी चाहिए रोहित शर्मा की, इसमें तो बिल्कुल भी होना चाहिए। बट ठीक है, नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं। हमारे जो कप्तान थे शुभमन गिल, इनकी सीरीज पिछले कुछ सीरीज से तो काफी बेहतर रही है। इनफैक्ट यहाँ पे इनके 135 रन आए हैं 3 इनिंग्स में, 45 की इनकी एवरेज रही है एंड 95 की इनकी स्ट्राइक रेट रही है। मैंने 7.5 नंबर दिए, मैंने भी 7.5 दिया। आई थिंक विद द बैट क्वाइट अंडररेटेड इन दिस सीरीज। जो 2.5 नंबर कटे हुए, वही है एक इनिंग अच्छी नहीं आई जो अभी लास्ट मैच का था, एंड प्लस स्टार्ट्स वंस अगेन कन्वर्ट। आई थिंक आप भी एग्री करोगे, जो गिल फैंस है, कि गिल भी एग्री करेंगे कि वो खुद अपने आप को लात मारूंगे कि यार 100 मुझे मारनी चाहिए थी, आई वाज प्लेइंग सो गुड। भाई जब वो आउट हो रहे थे 50 मारने के बाद, दोनों में आई थिंक 50-60 उनका स्कोर रहा था। यू न्यू जब वो आउट हुए थे किस तरीके से वो जा रहे थे। Correct. वो फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी कि यार मैं आज अच्छा भी खेल रहा था, आज मेरी 100 आनी चाहिए थी, पर वो नहीं कर पाए कन्वर्ट। सेकेंडली मैंने थोड़े कप्तानी के भी काटे भाई, ऐसे नहीं ले सकते भाई, हार नहीं सकते। हार घर पे यार न्यूजीलैंड के लिए कह रहे हैं तो फिर कप्तान के लिए भी रोहित उसके लिए शुभमन गिल के लिए भी कहना पड़ेगा। आई नो ही हैज अ वेरी बिग शूज टू फिल। रोहित शर्मा की एब्सेंस में अब आप कप्तानी कर रहे हो तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी, बट इतना ये नहीं हो सकता कि भाई इतनी लिवरेज दे दी जाए कि अच्छा जो भी आए चलो ठीक है हम तो हार सकते हैं, कोई इस बात टीम नहीं। से हारने का तो कोई एक्सक्यूज नहीं था भाई, चांस ही नहीं है। 1 सेकंड मैं ये भी कहूंगा कि कोच जो है वो बैट पकड़ के थोड़ी करा देगा, बट कैप्टन अपना बैट पकड़ता है। ब्रेसवेल कौन से उनके वो फर्स्ट चॉइस कैप्टन है, तब भी जिता दिया ना अल्टीमेटली सीरीज। द रिसोर्सेज दैट ब्रेसवेल हैड बॉलिंग में, नोवेयर नियर। वो 30-31 साल के डेब्यूटेंट लेके आ रहा है, क्या कर रहा है वो लेनेक्स आ गया भाई, ये हर कोई रैंडम बॉलर आके वो विकेट भी ले जाता है और जिता भी देता है टीम को। वो फोक्स नया बच्चा आया है, तो ये अगर वो उसके साथ हमारे घर में आके हमें डोमिनेट कर दे रहे हैं, प्लस द डिसीजंस एट द टॉस मेरे को समझ में नहीं आया उनसे। वो लास्ट मैच में तो पता ही टैक्टिकल एरर्स रहे हैं क्लियरली, तो वहां पे आई एम इन फुल एग्रीमेंट। अगर आपको गिल के नंबर काटने बिल्कुल काटो। एज अ बैटर आई थिंक वेरी प्रॉमिसिंग लो, वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स, वन ऑफ आवर बेटर बैटर्स फॉर श्योर, टॉप 3 बैटर्स में आएंगे। अब से हर्षित राणा नहीं तो आएंगे वो भी फर्स्ट पे तो वही है भाई। एक मिनट, हर्षित राणा ने मतलब आई थिंक हमारे 4 टॉप स्कोरर हर्षित राणा थे भाई टीम के। कोहली एंड गिल के बाद तो ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। रोहित से ज्यादा रन है, रोहित श्रेयस अय्यर इन सब ज्यादा रन है भाई हर्षित राणा के। बट गिल का वही है कि ये चीज कंटिन्यू करके रखे, क्योंकि अब तो 2 ही फॉर्मेट खेलने हैं, टेस्ट और ओडीआई खेलने हैं, तो वहां पे बस कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। अभी उनका आ भी गया 22 जनवरी से वो रणजी ट्रॉफी खेलने चले जाएंगे। वेरी वेरी पंक्चुअल एंड वेरी प्रोफेशनल, ये मानना पड़ेगा गिल का भैया, कुछ भी खेलो। एंड ही इज सेटिंग द टोन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। इस बात के लिए मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ। अगर कप्तानी वो चीज कर रहा है तो बाकी प्लेयर्स को भी वो चीज करनी ही पड़ेगी।